सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी का हर इच्छा श्रीमद् भागवत जी पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। आप सभी हमें प्यार दुलार दीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए ताकि अधिक लोग सुन पाए। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। तो कल के कथा में हमने बताया कर्ण जी के अवगुण। कर्ण जी के अवगुण के कथा हमने कल बताया, लेकिन आज मैं उनके गुण बताऊंगी। इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानियों में नाम आता है कर्ण जी का। गलती श्रेष्ठ पुरुषों से भी होती है। मैंने वो गलती बताई कल की कथा में। अब कर्ण के गुण बताती हूँ, सुनो। कर्ण ने जब युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर बाण मारा ना, तो अर्जुन का रथ कुछ हाथ पीछे चला गया, 2-4 हाथ पीछे चला गया। और जब अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा तो कर्ण का रथ एक के साथ पीछे चला गया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण द्वारा अर्जुन पर मारे गए बाण से जब देखे कि 2-4 हाथ रथ पीछा चल गया, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, वाह कर्ण वाह। ये शब्द अर्जुन सुने, उनसे सहन नहीं हुई। अर्जुन ने पूछा कि केशव, आप किसके पार्टी में हैं? जब हमने बाण मारा तो कर्ण के रथ एक के साथ पीछे गया, तो आपने नहीं कहा कि वाह अर्जुन वाह। और जब कर्ण जी ने बाण मारा, 2-4 हाथ रथ मेरा पीछे गया, तो आपने कहा कि वाह कर्ण वाह। मतलब आप उसके पार्टी में हैं या मेरे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे रथ पर हनुमान है। पताका किसका है? हनुमान जी का है। और तुम्हारे सारथी कौन है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं। हमारी एक अंगुली को हिलाने के लिए इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। वो व्यक्ति आपके सारथी है। आपके रथ पे हनुमान जी है, आपके रथ पे मैं ब्रह्म स्वयं श्रीमन नारायण हूं। और उस रथ को कर्ण के द्वारा मारे गए बाण से 2-4 हाथ पीछा चल जाना, ये आसान बात नहीं है अर्जुन। अर्जुन ने इस बात को समझा। कर्ण बुरे व्यक्ति थे नहीं, बुरे कुछ क्षण के लिए हो गए थे, क्योंकि वो नमक का और नाम का भूख था, बस। कर्ण और अर्जुन में फर्क बस इतना है कि अर्जुन धर्म के साथ थे और कर्ण अधर्म के साथ। कर्ण किसके साथ थे? अधर्म के साथ थे। बस इतना ही फर्क है। और जब भगवान भी सराहना करते हैं, तब कर्ण का रथ का पहिया नीचे धसा और पहिया उठाने जब रथ से उतरे कर्ण, तो कर्ण को बाण अर्जुन ने मार दिया। जब कर्ण जी के रथ के पहिया नीचे धस गया, उस पहिए को उठाने के लिए कर्ण जी ने उतरा, उसी वक्त अर्जुन ने बाण मार दिया। उनकी मृत्यु के समय एक बाण लगा है, बाण का दर्द असहाय है, और भगवान भी अपने भक्तों को परीक्षा खूब लेते हैं। मृत्यु के समय एक पंडित जी आए, कर्ण को बाण लगा छाती में, पर वो मर रहे हैं। एक पंडित जी आए, अरे कर्ण जी, हमारे बेटी का विवाह है, कुछ पैसा मिल जाए तो तुम बड़े दानी हो। रोज सवेरे सवेरे दान करते थे कर्ण जी।
अरे दिन दुखी गरीब लोग इनके पास आते थे। तो पंडित जी ने कहा कि बेटी का विवाह है, कल बारात आएगी, कुछ हेल्प मदद कर दो। कर्ण को बाण लगा था छाती पर, और ये जो पंडित जी बनकर आए थे, ये पंडित जी कोई और नहीं थे, भगवान ही थे। परीक्षा लेने चले गए। देखो आखिरी समय और परीक्षा ले। भगवान अपने भक्तों को कितना परीक्षा लेते हैं। भगवान भी ना अपने भक्तों को पूरा निचोड़ देते हैं। पंडित जी बनकर आए भगवान को, बेटी का विवाह है। कुछ कर्ण ने कहा अब तो कुछ नहीं है, हमने तो हमारा रथ सोने का था तो पहले ही कह दिया था एक ब्राह्मण को कि भाई जब हम मर जाए तो ये रथ तुम ले लेना। मतलब मरने के पहले ही अपना सारा कह के गए थे कि ये तुम ले लेना, ये तुम ले लेना। पंडित जी ने कहा कुछ तो होगा। पंडित जी ने क्या कहा कि कुछ भी तो होगा आपके पास, आप तो दानवीर हैं, आप दान देने वाले हैं, और मेरी बेटी की विवाह है, बारात आने वाली है, कुछ तो हेल्प कर दो, कुछ तो होगा। तब कर्ण को याद आया कि हाँ एक चीज है, बताओ क्या था। क्या था कर्ण जी के पास? कर्ण के पास क्या था? कर्ण के दांत सोने के थे। कर्ण ने अपने दांतों पर सोना जड़ा रखा था, मड़वा रखा था। पहले के लोग ना सोना लगवाते थे, तो कर्ण ने अपने दांतों पर सोना लगवा रखा था। पत्थर उठाया और मारा दांत पे, दांत टूट गया। सोचिए छाती पर बाण लगा हो और आदमी अपने दांत तोड़ के दे रहा हो, ये भावना कोई समान इंसान की हो सकती है क्या? ये भावना किसी समान इंसान की हो सकती है क्या? आपको दर्द हो, कोई आपसे मांगे तो आप डांटें, अरे पागल, तेरा दिमाग पागल हो गया है, हम मरे जा रहे हैं दर्द से, वो तुम्हारा मुंह नहीं बंद हो रहा है, मांगने चले आए बार बार। धन्य है कर्ण, जिन्होंने मरते समय अपने दांतों को तोड़कर दान दिया। और जब वो दान दिया ना, तो ब्राह्मण से भगवान प्रकट हो गए। वाह कर्ण वाह, मैं खुश हूँ। बोलो बेटा क्या चाहता है? कर्ण ने कहा कि प्रभु मुझे पता था, मैं गलत दुर्योधन का साथ दिया, मुझे पता था, लेकिन क्या करता। यदि मैं दुर्योधन का साथ नहीं देता तो ये दुनिया मुझे नमक हराम भी तो कहती, इसलिए ना चाहकर भी मुझे साथ देना पड़ा। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। दानवीर कर्ण क्या कर रहे हैं? भगवान से उस समय माफी मांग रहे हैं। भगवान ने कर्ण को हृदय से लगाया। कुछ मांग लो कर्ण, तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं, भगवान है हम। कर्ण ने कहा कि नहीं, एक ही इच्छा है। क्या? जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को वहां पर जलाइएगा, मेरी चिता प्रभु वहां जलाइएगा जहां आज तक धरती पर किसी की चिता ना जली हो। आज तक इस धरती पर किसी की चिता ना जली हो, वहां मेरी चिता को जलाना। ये कहा कर्ण ने। भगवान ने कहा कि कर्ण, इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो, और जहां मर गया, जहां पड़ा वहीं तो भगवान ने कहा। तो मतलब इस धरती पर ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर एक चिता ना जली हो। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें वही मृत्यु दूंगा, वही मृत्यु होगी जहां तुम चाहते हो। भगवान ने कर्ण को अपने ही हाथ पर भगवान ने अपना विशाल रूप किया और कर्ण को अपने हथेली पर लेटाया। कर्ण जी को कहाँ लेटाया? अपने हथेली पर लेटाया, और भगवान के हाथों पर कर्ण ने प्राण त्यागे।
कर्ण जी का मृत्यु कहाँ हुआ? भगवान के हाथों पर। ये होता है भक्ति का परिणाम। भले दुनिया सब कोई देख रहा था कि भगवान कर्ण को दुष्टई करने का परिणाम दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, लेकिन किसी का मृत्यु भगवान के हाथों पर नहीं हुआ और कर्ण जी का मृत्यु भगवान के हाथों पे हुआ। क्यों? दान के बल पर। कर्ण जी दानवीर कर्ण बोलते हैं और कर्ण के भगवान ने अपने हाथों पर चिता बनाकर, उनकी जगह चिता कहाँ जली? तो भगवान के हाथों पर। अपने हाथों पर चिता बनाकर अपने हाथ पर भगवान ने कर्ण को अग्नि संस्कार किया। कर्ण का अपने हाथों पर चिता जलाई। इतना प्यार करते हैं भगवान कर्ण से। भगवान के हाथों पर कर्ण ने प्राण त्यागे, भगवान के हाथों पर उनकी चिता सजी। ऐसे है कर्ण। आज जब किसी वीर को याद किया जाता है तो एक ही वीर का नाम आता है, दानवीर कर्ण। तो कर्ण जी कोई समान व्यक्ति नहीं थे, वो भी भगवान के परम भक्त थे, परंतु साथ दुर्योधन के खड़े थे। साथ किसके खड़े थे? दुर्योधन के खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से मना भी किया था। कर्ण ने नहीं माना क्योंकि कर्ण ने नमक का शरीयत दे रहे थे, इसलिए किसी का नमक खाओ ही नहीं। किसी का नमक खाओ ही नहीं, न शरीयत देना पड़ेगा। भूखे रह जाओ एक दिन, क्या हो जाएगा? 2-4 दिन। भगवान तो भूखे किसी को सुलाते ही नहीं, वो कोई ना कोई उपाय कर ही देते हैं। किसी के कर्म से, किसी के देने से कोई नहीं खाता है, नहीं जीता है, नहीं चलता है। सबका अपना अपना कर्म है, अपने अपने कर्मों की सजा, अपने अपने कर्म की सुख दुख दोनों भोगता है। ये बताओ कि पक्षी जो है उसको कौन देता है? आज तुम्हारे मन में भाव आता है किसी भूखे को भोजन कराने की, वो भाव कहाँ से आता है? वो तो भगवान ही करते हैं ना। इसलिए किसी के देने से कुछ नहीं होता, किसी के लेने से कुछ नहीं घटता। भगवान के प्रेरणा से ही कोई कुछ कर पाता है। ठीक है, तो अब यहाँ आप सब कहेंगे कि तो फिर दुख क्यों आती है, सुख क्यों आती है, गलत काम क्यों हो जाती है? तो भाई सबके अंदर 2 मन है, दिल एक है और मन 2 है। यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पैसा गिरा पड़ा है, तो आपका एक मन कहेगा कि इसे उठा लूं, एक मन कहेगा कि नहीं इसमें कुछ होगा, किसी का होगा, हमें क्या लेन देन दूसरों की धन से, दूसरों की संपत्ति से। लेकिन एक मन क्या कहता है कि उठा लो। तो जो अधर्म का मन है वो कहेगा कि उठा लो, लोभ वाला मन कहेगा उठा लो, और जो भगवान की प्रेरणा से मन बोलता है वो कहता है कि ये दूसरों का है, मैं नहीं उठा सकता। यदि उठाए भी तो किसी मंदिर में ले जाकर दान कर दिए, वो भगवान की प्रेरणा है। जब किसी भी कार्य के लिए आपको सारी वातावरण से एहसास होने लगे कि ये करो, ये करो, ये करो, यही तो भगवान की प्रेरणा है, ये भगवान की चाह है। उसी प्रकार जब आप किसी भूखे को देखते हैं, आपके मन में भाव आता है कि इसे खिला दो, तो आपके अंदर से नहीं आता है, वो भगवान की प्रेरणा है। इस भूखे को भोजन कराना जरूरी है। उस रूप में भगवान प्रसाद पाते हैं। इसलिए किसी के देने से कुछ नहीं होता, किसी के कमाने से कुछ नहीं होता, जो हमारे कर्म में है वो होगा। किसी के नमक खाने की जरूरत ना पड़े, भगवान ऐसा किसी को दिन ना दे कि दूसरों की नमक की आस कोई करे। हम सब के 2 हाथ 2 पाँव हैं, सब हम अपना अपना कर्म करें और हम अपना नमक रोटी मेहनत की खाएं, सत्य की खाएं। बस यही सोच होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भक्त की प्रतिज्ञा ना टूटे, भगवान भक्तों के अधीन है। अहम भगता पराधीनो हिवा स्वतंत्र युद्विजा
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त की रक्षा भी करता हूँ और भक्त के दिए हुए संपत्ति धन का भी रक्षा करता हूँ। तो पितामह भीष्म ने भगवान की मरते समय चतुर्भुज रूप में श्रीमन नारायण के दर्शन किए। अहोभाग्य है पितामह भीष्म की, अहोभाग्य है पितामह भीष्म की, जिसके सामने श्रीमन नारायण खड़े हैं। पितामह भीष्म बड़ी सुंदर ध्यान कर रहे हैं कि भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल है, बड़े बड़े कजरीले आंख हैं, सुंदर सी मुख है, अधर बड़ा सुंदर है, भगवान के नैन बड़ा सुंदर है, भगवान टुकुर टुकुर हमें निरेख रहे हैं। भगवान के पीताम्बर बड़ी सुंदर है, करदनी सुंदर है। भगवान की ऐसी साक्षात्कार दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने स्तुति की और भगवान और पितामह भीष्म की प्राण छूट गई। ऐसे है पितामह भीष्म, ऐसे है दानवीर कर्ण। गलती सबसे होती है, पर जो संत है, जो भक्त है, वो भक्त ही होगा। मृत्यु के समय तो किसी के मुख पे नाम नहीं आता है। और सोचो कि जिन दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई भगवान के तलहत्थी पे, जिनकी चिता सजी भगवान के तलहत्थी पे, वो कितने भाग्यवान हैं, वो कितने धर्मात्मा भी है। पितामह भीष्म जिनके सामने साक्षात्कार श्रीमन नारायण रूप में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, चतुर्भुज शंख गदा पद्म लिए। पितामह भीष्म कितने भाग्यशाली हैं। वो कोई साधारण मानव के साथ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इन्हें साधारण मानने की गलती ना करना। ये महापुरुष हैं, ये सब क्या है? महापुरुष हैं। अंत में पितामह भीष्म ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे बुद्धि रूपी बेटी से विवाह कर लीजिए, मेरे बुद्धि रूपी बेटी से विवाह कर लीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बुद्धि सदा भगवान के चरणों में लगा कर रखनी चाहिए। अपनी बुद्धि में कचरा ना रखा करो, ये व्यर्थ की बातें ना रखा करो, व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की विचार ना रखा करो। फलाने ने ये कर दिया, फलाने मेरे साथ ये किया, चिल्लाने वो किया, उसके साथ ऐसा करूँगा, ऐसा विचार हृदय से निकाल फेंक दो। आज से सुनो कथा और निकाल दो, ठीक है? आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट खूब कीजिए। तो व्यर्थ की बातों को निकाल कर फेंक दीजिए, व्यर्थ विचार ना रखा करो, सदा भगवान का स्मरण रखा करो। प्रिय भक्तों, पितामह सूर्य उत्तरायण हुए और पितामह की सदगति हुई। उनका संस्कार इत्यादि करके भगवान युधिष्ठिर इत्यादि महापुरुष थे, अंतिम संस्कार किया। भगवान द्वारिका गए, द्वारिका में भगवान का सभी लोग, द्वारिका में भगवान का सभी लोग, द्वारिका वाले भक्तों ने स्वागत किया। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका गए तो सभी द्वारका वालों ने भगवान की स्वागत की, भगवान का। और यहाँ पर जब भगवान द्वारिका में गए उसके बाद जानते हो क्या हुआ? उसके बाद द्वारिका में भगवान का स्वागत, अभिषेक इत्यादि सब हुआ। द्वारिका में जो पत्नियां थी ना भगवान की, कितनी थी? द्वारिका में जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी वो कितनी थी? 16,108। ये सारी पत्नियां भगवान के बिना उदास रहा करती थी। भगवान की पत्नियां कितनी थी द्वारिका में? 16,108। मैं यहाँ समझा दूं, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा गया है श्रीमद् भागवत के दूसरे खंड में
कि योगियों के योगी महायोगेश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। तो फिर आप सभी पूछेंगे कि तो फिर 16,108 विवाह क्यों कर लिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे आप सभी मूवीज देखते हैं, उसमें जो हीरो होते हैं वो कई शादियां कर लेते हैं, कभी इससे तलाक होगा, उससे डिवोर्स होगा, फिर करेंगे, लेकिन वास्तव में पत्नी उनकी एक ही होती है। वास्तव में पत्नी एक होती है। वो लीला मात्र दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो हीरो हीरोइन ऐसा डिवोर्स ये सब करते हैं, और लोग देखता है, खुशी होता है, झूमता है, रोता है, गाता है। उसी प्रकार अरे श्री कृष्ण कोई छोटा मोटा हीरो थोड़े हैं जिसने ये संसार को बनाया। वो संसार को बनाए हैं ना, तो भगवान वही श्री कृष्ण ने लीला किया और उससे प्रमाणित किया कि जिसे सारी दुनिया ठुकरा देती है, जिसे सारी दुनिया ठुकरा देती है, उससे मैं अपनाता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कि रानियाँ कितनी थी? 16,108। इसके बारे में मैं विस्तार से कथा आगे सुनाती रहूँगी, आप सभी सुनते रहिएगा ध्यान पूर्वक। इसलिए तो मैं थोड़ा सा कथा लेकर आती हूँ ताकि आप सभी का समय भी वेस्ट ना हो और भगवान से भी जुड़ जाए, ताकि हमें ये मानव का जन्म लेना सार्थक हो जाए, हमें मानव का जन्म लेना सार्थक हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा आप सभी तक कथा पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, ताकि अपना धर्म, अपना कर्म पर सबको अधिकार है और सबको प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि हमारे जो धर्म पे सवाल उठाई जा रही है बार बार, कुछ तो राहत मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि जब रामेश्वर जी में भगवान श्री राम पुल बांध रहे थे, हनुमान लोग बड़े बड़े पत्थर से पुल बांध रहे थे, और एक गिलहरी ने अपने चोंच में बालू उठाकर उस पर डाल रही थी। बालू उठाकर क्या कर रही थी? डाल रही थी। बांदर लोग ने कहा कि अरे गिलहरी भाग जाओ, नहीं तो लात पे पड़ेगी, कुचल जाएगी, मर जाएंगी। गिलहरी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और भगवान से कही कि हे प्रभु, ऐसे ऐसे कहते हैं बांदर लोग। भगवान ने कहा कि आप छोटी हैं, मत जाओ, वहाँ कुचल देगा, लो बानर है। गिलहरी ने कहा कि प्रभु, मेरा नाम जंगल में आग लगाने वाले में तो नहीं आएगा ना। जंगल में आग लगी हो तो आग लगाने वाले में तो नाम नहीं आएगा, बुझाने वाले में तो नाम आएगा ना। इसलिए सरकार, मैं इसलिए थोड़ी सी जितना हमारे चोंच में अटता है उतना ही मैं बालू इसलिए रखती हूँ कि आपके पैर में कुछ चुभ ना जाए। उसी प्रकार उस गिलहरी की तरह मैं भी एक गिलहरी हूँ। क्या हूँ? गिलहरी हूँ। मेरे चोंच में जितनी कथाएं अटी है, मैं आप सभी तक उतना ही करके थोड़ा सा कर करके सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। अब आप सभी का विचार जाने, आप सभी सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे तो आगे और भी सुनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हर हाल में क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। हर हाल में पॉजिटिव रहना चाहिए। जो पूजा करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका परिणाम अलग है। वो पाप भी करेंगे, गलती भी करेंगे। जब वैसे वैसे महापुरुष से गलतियां हो गई तो हम और आप कौन है? किस खेत की मूली हैं? गलतियां हम आप से भी होती है, होगी, परंतु सतर्क रहे कि हम गलती ना कर पाए। ये नहीं कि होगी तो भाई चलो होगा जो होगा, नहीं, हमें अपने आप से सावधानी बरतनी चाहिए। ये महाभारत की कथा, रामायण की कथा, श्रीमद् गीता, श्रीमद् भागवत इसीलिए तो सुनाया जाता है कि इस जगह पर ऐसे करोगे तो गलती हो जाएगा, ऐसे करोगे तो सही होगा।
इसलिए इन कथाओं से आपको और हमको सीखना चाहिए। इसीलिए तो ये लिखा गया है कि हम सब अपने आप को संभल कर चलें और क्या धर्म है क्या अधर्म है इसे जान सके।